Hello everyone, welcome to my channel. So in this series of TCS NQT 2025 we are going to cover last portion which is verbal ability guidelines और यहाँ पे हम देखेंगे then we will jump into the grammatical portion कि उसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसका सिलेबस पहले देखेंगे तो वन बाय वन सब कुछ शुरू करेंगे. So if you didn't watch our previous videos which is for maths and reasoning, so वाली वीडियोस देख लेना. And this is our third portion which is English. Now we will going to cover English portion. यहाँ पे आता है हमारा वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो पहला होगा वर्ड कंप्लीशन. वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन इसको भी बोल सकते हैं, मतलब कि आपको हाफ सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कंप्लीट करना होगा पूरा सेंटेंस. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सो आपको ग्रामेटिकली भी देखना होगा और जो सीक्वेंस अरेंज हो मतलब सीक्वेंसली भी देखना होगा कि उस पहले वाले कंडीशन से दूसरी वाली कंडीशन मैच होनी चाहिए. सो यहाँ पे वर्ड कंप्लीशन आपका हो जाएगा. नेक्स्ट इज एरर आइडेंटिफिकेशन. सो यहाँ पे आपको एरर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एक टॉपिक ये हो गया आपका वर्ड कंप्लीशन और एक एरर वाले. नेक्स्ट हमारा आता है पैसेज ऑर्डरिंग. पैसेज ऑर्डरिंग में आपका ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और यहाँ पे आपको 4 सीक्वेंस दिए रहेंगे ए बी सी डी के, लाइक ए बी सी डी, डी डी बी सी ए सी बी डी, ऐसे करके मतलब 4 आपको एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके उनका करेक्ट ऑर्डर आपको फाइंड करना होगा. तो ये हो गया आपका पैसेज ऑर्डरिंग वाला. नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा ग्रामर. ग्रामर में आपको ए एन द एडजेक्टिव एडवर्ब ये वाले जो भी हमारे पोर्शन होते हैं टेंसेस, ये हमारे ग्रामर पोर्शन में कवर होंगे. सो ये हो गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन. नेक्स्ट इज मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स. ये वाले आपको जितना हो सके उतना आपको यहाँ पे रीड आउट करना होगा. इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन जस्ट वॉच फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उसमें आपको रीड आउट करके उसी पे कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करना होगा फ्रॉम दैट पैसेज. ओके, सो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं. आपके टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं, सो यू कैन वॉच इट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन एंड कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, सिनोनिम एंटोनियम्स, सेंटेंस पैराग्राफ रीअरेंजमेंट और इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं. सो उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, सेंटेंसेस एंड कंजक्शन, जितने भी आपके बाकी के पोर्शन होंगे दैट यू कैन कवर इन ग्रामेटिकल पार्ट. ओके, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट टुडेज सेशन. सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इनका वेटेज क्या होता है. सो वेटेज हमारा वर्ड कंप्लीशन से यू गेट 4 क्वेश्चंस अप्रॉक्स, एंड सेंटेंस कंप्लीशन अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन, एरर आइडेंटिफिकेशन 2 क्वेश्चंस, arrangement 2 questions, formal or informal sentences joining meanings that you will get 2 questions, and reading comprehension एक पूरा आएगा सिंगल आपका, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस. तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 4 4 6 10 एंड हेयर 10 20 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे. सो यू कैन जस्ट क्लियर फ्रॉम वर्ड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड कॉम्प्रिहेंशन. आपके यहाँ से 16 मार्क्स ऑलरेडी कवर होंगे. बाकी आपके जो 2 मार्क्स वाले हैं वो आपको बैकअप में लेके चलना है फॉर मोर मार्क्स. सो चलते हैं पहले यहाँ पे रूल देखते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कुछ टिप्स भी यहाँ पे. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो टिप्स क्या है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको कोई पैराग्राफ दे दिया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं रीड करना है, यू हैव टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट. तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ रीड करना. अगर आप एक बार क्वेश्चंस रीड कर लोगे तो आपके बैक माइंड में क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही आपको क्लिक करेगा रीडिंग करते वक्त कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और ये वाली लाइन इस क्वेश्चन से रिलेट, वहाँ पे आप पॉज ले लोगे और वहाँ पे तुरंत आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो जो भी आपका क्वेश्चन है पहले उस पर जंप करो, क्वेश्चन को पढ़ो, देन जंप टू पैराग्राफ. लुक फॉर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू फाइंड द आंसर क्विकली. ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने बताई वही है. और फोकस ऑन टोन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पर्पस ऑफ द पैसेज. सो आपको पर्पस ऑफ द पैसेज ही पता होना चाहिए, लाइक मेन थीम क्या है पैसेज का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है, एक पैसेज है, एक पैसेज नहीं, एक बस एक छोटी सी लाइन है जिसमें आपको एक आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी फाइंडेड है. तो इसको कैसे करना होता है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट वाज द मेजर इफेक्ट
ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब देखो अगर आप पैसेज पढ़ोगे, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इकोनॉमी, machine replaced manual labor and production increased exponentially. So machine replaced manual labor. अब यहाँ पे और एक्यूरेसी वाला अगर क्वेश्चन होगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अगर लॉन्ग करना चाहें तो क्या हो सकता है, मशीन रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर, ऑल्सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, सिग्निफिकेंट चेंजेस आई इकोनॉमी में और प्रोडक्शन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है, अगर यहाँ पे इसको इतना लेकर चले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इकोनॉमी, ऑल्सो प्रोडक्शन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो ये भी एक आंसर हो सकता था। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व पैसेज क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, चेक फॉर द वर्ब अग्रीमेंट। अब यहाँ पे अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लूरल सिंगुलर, जो भी यहाँ पे है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज़ आपको देखनी है सब सेंटेंस करेक्शन में। मेंटेन पैरेललिज्म कंसिस्टेंसी वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, जो भी वर्ब की फॉर्म वहाँ पे लगेगी वो आपको देखना है। रिडंडेंसी से बचना है, मतलब कि रिपीटेशन से बचना है। वहाँ पे जैसे कि दा से खत्म हुआ है और दा से ही शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें इग्नोर करना होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मतलब कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट क्या है, शी एंजॉयज टू स्विम एंड रनिंग। शी एंजॉयज टू स्विम, अब यहाँ पे देखो एंजॉयज टू स्विम एंड रनिंग। अब शी एंजॉयज स्विमिंग एंड रनिंग, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शी एंजॉयज स्विमिंग एंड रनिंग। यहाँ पे स्विम और रनिंग क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, बट यहाँ पे स्विम एंड रनिंग क्या है, एक वर्ब, एक सेंटेंस का ये फॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे स्विमिंग क्या हो जाएगा, इसका एक कंटिन्यूएशन में वर्ब दिखा रहा है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। नाउ if we move to the सेंटेंस कंप्लीशन पोर्शन, तो यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नाउन वर्ब प्रोनाउन कंजक्शन इंटरजेक्शन ये जो सारे होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ये यू कैन जस्ट डाउनलोड अ फॉर्मेट फ्रॉम गूगल, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये भी आपको, उससे आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव क्या होते हैं पूरा चार्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल प्रोवाइड यू, और वहाँ पे व्हाट्सएप पे यू कैन जस्ट ऐड योर सेल्फ, और वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, लुक फॉर लॉजिकल फ्लो, मतलब कि जो लॉजिकल फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि पढ़ने में सही लग रहा था, तो वो चीज़ें आपको देखनी है कि यहाँ पे आपको पढ़ने में सही लग रहा है कि नहीं, ये भी चीज़ें देखनी होंगी। सो यहाँ पे देखो क्या है, एक सेंटेंस, द वेदर वॉज दैट वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या है, गुड, बैडली, वर्स, बोर्ड। अब यहाँ पे देखो द वेदर वॉज गुड, यहाँ पे तो वेदर वॉज गुड होगा, बिल्कुल फ्लो में आ रहा है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी गुड है। अगर हम इसको पढ़ें, द वेदर वॉज सो बैडली दैट, अब बैडली का यहाँ पे क्या हो गया, वेदर वॉज सो बैडली, ये कोई हमारा लॉजिकल है, इसका हमारा कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तब वेदर वॉज सो वर्स दैट वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे देखो वर्स भी हो सकता था, गुड भी हो सकता था, बट वर्स क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। अगर वर्स होगा तो कोई पिकनिक क्यों जाएगा, बट यहाँ पे गुड है इसलिए पिकनिक गए। सो ये आपको ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में भी आपको देखना है कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिवली एंड हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस ही आपको चूज करना होगा। नाउ इफ यू मूव एरर आइडेंटिफिकेशन रूल्स, यहाँ पे देखो क्या है, टेंस एरर, प्रीपोजिशन मिसयूज, रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स। रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स का है कि मतलब जहाँ पे आईएनजी का यूज होना चाहिए, इस एम आर के साथ हमारा आईएनजी यूज होता है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, वहाँ पे अगर आईएनजी ना यूज होके वो आपकी कोई फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। तो ये होता है वर्ब फॉर्म, मतलब रॉन्ग वर्ब फॉर्म्स, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग बट आर रिप्लेस्ड इनकरेक्टली। So the examples are, the boy which won the race is my friend। अब यहाँ पे देखो which, यहाँ पे क्या है, which का मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है, और who मतलब होता है कौन। so ऐसा आपको देखना है कि which हम कहाँ पे यूज करते हैं, which is my favorite food, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। तो the boy who won the race is my friend, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होगी, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सिनोनिम एंटोनिम्स में आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी, यू कैन स्कोर वेल।
बट यहाँ पे भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हो। ये सब आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग्स। एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट मीनिंग। सिनोनिम्स जैसे हैप्पी का क्या हो गया? जॉयफुल। ब्रेव का कावर्ड, ठीक है। सो ये हो गया आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सेंटेंस पैराग्राफ रीअरेंजमेंट्स, तो इसमें क्या होता है, मेन आइडिया आपको देखना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स, हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उसके बाद कौन सा आता है, हाउएवर वी मेक इट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हाउएवर वी मेक इट ऑल्दो वी हैव फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे आपको हाउएवर ऐसे देखना है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है कुछ कंडीशंस होंगी जिसको फुलफिल करेगा, तो इससे हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इंश्योर लॉजिकल फ्लो, आपको लॉजिकल फ्लो हमेशा ध्यान रखना है। सेंटेंस कंप्लीशन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस एरर आइडेंटिफिकेशन हो, आपको फ्लो, इन सब चीज़ों में फ्लो आपको देखना है कि यहाँ पे आपको फ्लो बन रहा है सेंटेंस में या नहीं। अब देखो यहाँ पे कैसा है, ये देखो एग्जाम्पल में क्या है, ही टर्न ऑन द टीवी टू वॉच द मैच, इट वॉज संडे इवनिंग, राहुल वॉज रिलैक्सिंग एट होम, सडनली द पावर वेंट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऑप्शन से भी करना चाहें, अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिए, बट अगर ऑप्शन होता लाइक ए बी सी डी है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑर्डर ए बी सी डी ना होके डी बी सी ए। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन में हम कैसे करते हैं, मान लो ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए डी सी ए बी, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए ए बी सी डी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी है, फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाए ए सी डी ए, सॉरी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप इस पे मत जाया करो, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला क्या है, डी है और ए है, तो आपको पहले सबसे क्या करना है, डी और ए में से चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा आपका पहला अरेंजमेंट में आएगा, डी आएगा या ए आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सडनली द पावर वेंट ऑफ, तो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज सडनली द पावर वेंट ऑफ ये तो लास्ट का हमको दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ए की बात करें तो ए में क्या है, इट वॉज संडे इवनिंग, तो ये हमारा क्या दे रहा है, इनिशियल स्टार्ट दे रहा है सेंटेंस का। सो दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट आर फ्रेमिंग द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो ए हमारा हो गया पहला। उसके बाद देखो अब ये दोनों नेग्लेक्ट कर दो, अब सिर्फ हमको देखना है ए के बाद बी आएगा या सी आएगा। सो अगर ए के बाद हम देखें बी, राहुल वॉज रिलैक्सिंग एट होम, तो इट वॉज संडे इवनिंग, राहुल वॉज रिलैक्सिंग एट होम, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस बता रहा है कि संडे इवनिंग है, राहुल अपने घर पे आराम कर रहा है। बट अगर यहाँ पे हम सी को एक बार भी देख लेते हैं, इट वॉज संडे इवनिंग, ही टर्न ऑन द टीवी टू वॉच द मैच, इट वॉज संडे इवनिंग, ही टर्न ऑन द टीवी, तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस बन तो रहा है, बट कोई अगर इससे ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्या है, राहुल वॉज रिलैक्सिंग एट होम, तो इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो ए के बाद बी के बाद सी आएगा या डी आएगा, इसको देखने के लिए तो बी के बाद हम क्या देखते हैं, डी आता है क्या, सडनली द पावर वेंट ऑफ, तो द पावर वेंट ऑफ किसका पावर वेंट ऑफ हो गया, तो टीवी का होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू फॉलो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं, यू कैन जस्ट सॉल्व इट बाय क्वेश्चन एलिमिनेशन, सॉरी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, जैसे कि आप हमने एलिमिनेट किया उस तरीके से आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या होता है, कंटेक्स्ट द क्लूज टू फाइंड द मिसिंग वर्ड, ग्रामर रूल्स, नाउन वर्ब प्रीपोजिशन, ये रूल्स मैंने बता दिया आपको कैसे देखना है। आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ग्रामर के रूल, पूरा एक चार्ट आपको मिल जाएगा। पहले सर्च करना ग्रामर रूल और इमेज सेक्शन पे टैप कर देना, वहाँ पे आपको पूरा एक चार्ट पैटर्न जैसा मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ग्रामर जो होगा एक बार में हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ग्रामर जो है, और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, और मैं ऑलरेडी अटैच कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, शी इज़ वेरी इन मैथमेटिक्स। अब देखो शी इज़ वेरी इन मैथमेटिक्स, ग्रेटली, बेस्ट, वेल, गुड। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, शी इज़ वेरी बेस्ट इन मैथमेटिक्स, ये नहीं हो सकता, शी इज़ वेरी वेल इन मैथमेटिक्स, तो ये वेरी वेल कहाँ पे यूज़ होता है हमें, जब किसी के हम हेल्थ पे बात करते हैं किसी के, तो यहाँ पे वेल यूज़ होता है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। ग्रेटली कहाँ पे होगा, जब हम किसी की अच्छाई या ये चीज़ बात करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो गुड हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स। नेक्स्ट इज हमारा प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, कंजक्शन। यहाँ पे देखो ई, इन, ऑन, एट, ये तो हमें पता चल गया, बट कुछ और भी होते हैं, जैसे कि फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सिंस का यूज़ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इनटू का, अपॉन का, ठीक है, ऑन टू का, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो सिंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमको एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड पता हो, लाइक सिंस 1990,
तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमें स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड नहीं पता, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। अब कौन सा 3 मंथ्स ये हमको नहीं पता, बट अगर यहाँ पे होता फ्रॉम जुलाई, तो यहाँ पे हम फॉर जुलाई नहीं लिखते, हम लिखते हैं सिंस जुलाई, तो यहाँ पे हम सिंस जुलाई यूज़ करते हैं। तो सिंस आपको कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको पता हो, फॉर वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपका स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड आपको नहीं पता है। अब देखो सबसे पहले क्या था, अपॉन, अपॉन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, मान लो कि हमारा एक टेबल है, तो अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपॉन, ठीक है, अपॉन। अगर हमारा कोई नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको बोलेंगे इनटू। और ऑन टू का यूज़ हमें आप नीचे कमेंट करके बताना कि ऑन टू का यूज़ कहाँ पे होता है। इन का यूज़ देखो कहाँ पे होता है, यूज़ फॉर लार्जर टाइम ऑफ पीरियड्स लाइक इन 2020 इन दिसंबर, ओके। ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है, ऑन स्पेसिफिक डेज, ऑन मंडे, ऑन मार्च। एट का यूज़ कहाँ पे होता है, इनटू का मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, द बॉय जंप इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू द रिवर। तो अब इसमें लॉजिक आप कमेंट करना क्यों हो रहा है। एट का देखो, एट का क्या है, यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम एट 5 PM। स्पेसिफिक टाइम के लिए भी एट भी यूज़ होता है और सिंस भी यूज़ होता है। इन भी यूज़ होता है हमारा 2020 दिसंबर के लिए, सिंस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट देखो, इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या दिया, शी वॉज बॉर्न एट 2001, बट यहाँ पे 2001 एट ना यूज़ होके क्या यूज़ होगा, इन 2001। ए एन और दा वाली आर्टिकल्स भी देख लो। ए कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, यानी कि जहाँ ए ई आई ओ यू, यहाँ पे जहाँ पे ये वाले वॉवल्स छोड़ के जो भी यूज होंगे वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए। और एन कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे ये सारे वॉवल्स आ रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई सॉ ए एलिफेंट। अब यहाँ पे ए एलिफेंट नहीं होगा, एन एलिफेंट होगा, बिकॉज ई यहाँ पे क्या हमारा वॉवल है, सो एन एलिफेंट होगा। अब एक बार मुझे बताओ, ईयर, इसको जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ए आई ईयर होगा या ए, ये हमारा एन ईयर होगा, ए ईयर या एन ईयर, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यूज द फॉर समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अब यहाँ पे देखो, द इज समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। अभी यहाँ पे द में आपको जैसे कि एक चीज़ याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई गो टू द कॉलेज, ठीक है। अब आई गो कॉलेज, या फिर मैं बोलूँ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो यहाँ पे कॉलेज अगर मैं बोलूँ पूरा सेंटेंस कि मैं कॉलेज जाता हूँ पढ़ने, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ। कॉलेज हमारा क्या होता है, एक पढ़ने वाली जगह होती है, तो वहाँ पे मैं द यूज़ नहीं करूँगा। बट अगर मैं बोलूँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ फंक्शन अटेंड करने, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ पे द फंक्शन आया, ठीक है। तो जब भी हम कोई यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, आई ईट। टेंसेस आपको पता ही होंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर टेंस। तो ये आप पूरा, इसका भी पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा गूगल पे भी, और मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पर आपको टेंसेस पे लोड नहीं लेना है, टेंसेस के सारे वर्ब्स फॉर्मूला का चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर टेंस इतने तो होते ही हैं, बट इससे ज़्यादा भी होते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ होते हैं, सॉरी टेंसेस होते हैं जो आपको टोटल याद होने चाहिए, मतलब याद नहीं, कम से कम एटलीस्ट आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शन एंड, बट, ये सारे क्या होते हैं, कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कंजक्शंस। एंड का यूज कहाँ पे होता है, एड सिमिलर आइडियाज लाइक शी लाइक्स टू ईट टी, शी लाइक्स टी एंड कॉफी। सारी दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है, पीने वाली हैं, तो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे। बट कहाँ पे यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, ही इज स्मार्ट बट लेजी, ठीक है। तो भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ दिखाना होता है तो वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखना है। फाइनल टिप्स यहाँ पे आप देखो, देख लो क्या है कुछ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस डेली सॉल्विंग मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको तो मिल जाएगा, पीडीएफ उसके सारी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। वो कैप्स के लिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और स्पीड के लिए आप क्या करो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसको स्पीडली सॉल्व करो, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्बल एबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब रखे हैं, 16 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको आप यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और आपको इसको बताना है आंसर, ठीक है। मैं समझा दूंगा, बट यू हैव टू कमेंट डाउन ईच आंसर। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पे कौन सा आंसर आपको लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD, तो 1 का ए होगा या 1 का बी, ऐसे आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। यहाँ पे देखो पहले सबसे मैंने क्या बोला था, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट वाज द मेजर एडवांटेज ऑफ द स्टीम पावर ट्रेन्स।
अब यहाँ पे स्पीड पावर ट्रेन्स का मेजर एडवांटेज क्या है, तो इसको ये हमने क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लिया कि द व्हाट वाज द मेजर एडवांटेज ऑफ स्टीम पावर ट्रेन्स। अब हम पढ़ेंगे पैसेज। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन रिवोलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन, अर्लियर पीपल डिपेंड ऑन द horse carts which was slow and insufficient. With steam powered trains travel become faster and more reliable. अब देखो यहाँ पे फास्टर भी हो गया, रिलायबल भी हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। दे मेड ट्रेवल फास्टर एंड रिलायबल, एडवांटेज यहाँ पे ये है इसका। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट ट्रांसपोर्टेशन बिफोर स्टीम इंजन। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, स्टीम इंजन से पहले यहाँ पे क्या था, स्लो एंड इनसफिशियंट था। तो यहाँ पे देखो स्लो एंड इनसफिशियंट है यहीं पे। इट वॉज एफिशिएंट एंड रिलायबल, तो ये वाला नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन शिप्स, ये भी नहीं है। इट वॉज स्लो एंड इनकन्वीनियंट, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सी। सेंटेंस करेक्शन में देखो अब क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट identify the incorrect part in the sentence. She have completed the project on time and submitted it yesterday. She have the project on time submitted it. तो ये मेरे को अभी बताओ आप इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ईच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू चेंज देयर डिसीजन, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, शी डोंट लाइक चॉकलेट्स, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। तो ये जो हमारा नीदर और नीदर नॉर ये जो होते हैं यहाँ पे हमेशा सिंगुलर का यूज होता है। तो यहाँ पे नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट नहीं होगा, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा हमें बताना क्या है, करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू चेंज देयर डिसीजन, ईच ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, शी डोंट लाइक चॉकलेट्स। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ, देखो एलिमिनेशन मैंने सी एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर रहा हूँ, बाकी क्या आप इन दोनों में से बताना कौन सा आंसर सही है। अगर ये मैंने गलत एलिमिनेट किया तो भी आप मेरे को कमेंट करना। सेंटेंस कंप्लीशन में देखो क्या है, द मैनेजर वॉज विथ परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम एंड डिसाइडेड टू गिव देम बोनस। तो अब देखो बोनस यहाँ पे हमने क्या बोला था, सेंटेंस का वो आपको देखना है कि वो किस फ्लो में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है। तो उसने क्या अनाउंस किया है, बोनस। तो डिससेटिस्फाइड तो होगा नहीं, ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो गया तो वो बोनस अनाउंस करेगा नहीं। प्लीज्ड हो सकता है, वरीड तो होगा नहीं, इनडिफरेंट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लीज्ड होगा, सॉरी ये होगा प्लीज्ड। द मैनेजर वॉज प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम एंड डिसाइडेड टू गिव देम अ बोनस। साइंटिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट मिस्टेक भी हो सकता है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। अब मिस्टेक तो होगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव साइंटिस्ट हैं तो वो मिस्टेक तो करेंगे नहीं, कर भी सकते हैं, मतलब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मिस्टेक इज नॉट अ कंडीशन के, यहाँ पे मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो में हमें लेना है, तो मिस्टेक नहीं होगा। द साइंटिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, साइंटिस्ट है तो वो डिस्कवरी कर सकते हैं, तो डिस्कवरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या देखना है, इसमें बताने में कौन से पार्ट में एरर है। द टीचर गेव अस अ डिफिकल्ट असाइनमेंट विच वी वॉज अनेबल टू कंप्लीट। तो हमें विच वी वॉज, यहाँ पे देखो अगर हम फ्लो में भी जाते हैं तो विच वी वॉज क्या होगा, गलत, ऑब्वियस सी बात है। द टीचर गेव अस अ डिफिकल्ट असाइनमेंट अनेबल टू कंप्लीट, विच वॉज हो सकता था, विच वी वॉज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी सिंग्स वेरी गुड, he invited I to his house, the team are ready for the match, either of the options is correct। सो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हमें बताना है, करेक्ट सेंटेंस, शी सिंग्स वेरी गुड, तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिनोनिम एंटोनिम्स में तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैब जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे आप, उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने बोला था कि उससे भी कर सकते हैं, तो चूज था सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट। अब अबेंडेंट आपको कैसा लग रहा है, मतलब इसको अगर आपको मीनिंग बिल्कुल नहीं पता है, अबेंडेंट कुछ ऐसा लग रहा है, देखो अब अबेंडेंट का यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे पूछा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो यहाँ पे पूछा है सिनोनिम, पूछा है सिनोनिम का मतलब सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी आपको अगर यहाँ पे इसका नहीं पता है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जो मतलब क्या हो, मतलब कि सेम मीनिंग की हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ,
मान लेते हैं एक इजी एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ सिनोनिम्स किसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव का सिनोनिम क्या हो सकता है, या फिर और इससे भी इजी मैं क्या बोलूँ पॉजिटिव से, और अगर मैं बोलूँ वॉक, वॉक का सिनोनिम क्या हो सकता है, या फिर ट्रैवल का, मतलब कोई भी एक इजी सिनोनिम्स जो कि बहुत ही इजी हो, लाइक सिनोनिम ऑफ, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फास्ट, तो फास्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्विफ्ट भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए फास्ट का सिनोनिम क्या है, अब ऑप्शन में आपको स्विफ्ट दे रखा है, ठीक है, स्विफ्ट तो दे रखा ही होगा क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट होना ही होना है। नेक्स्ट आपको मान लेते हैं कुछ दिया हो विच इज नॉट रिलेटेड, जैसे कि स्पीड, वॉक, ट्रैवल। सो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो रिलेटेड हो आपस में। फॉर एग्जांपल जैसे स्विफ्ट तो हमें पता ही है सही है, बट अगर जैसे स्पीड, ट्रैवल, तो स्पीड एंड ट्रैवल ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। हमें सिनोनिम फाइंड करना है, तो फास्ट का क्या स्लो भी हो सकता है एक, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो फास्ट का स्लो तो नहीं हो सकता, बट ट्रैवल और वॉक ये सब क्या है आपस में रिलेटेड है, तो इन सब ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अबेंडेंट का सिनोनिम्स हमें फाइंड करना है, लिमिटेड हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, इनसफिशिएंट हो सकता है। देखो यहाँ पे लिमिटेड, इनसफिशिएंट, ये हमें क्या कर रहे हैं, डिनोट, प्लेंटीफुल और रेयर। देखो रेयर, लिमिटेड, इनसफिशिएंट ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं। लाइक लिमिटेड भी हो सकता है, लिमिटेड का मतलब भी कम होता है, रेयर का मतलब भी कम होता है, और प्लेन इनसफिशिएंट का मतलब भी कम होता है। और बचा कौन सा यहाँ पे, प्लेंटीफुल। अब बस आपको एक चीज़ देखना है, 50-50 आपका हो गया एक्यूरेसी, या तो इन तीनों में से कोई एक होगा या फिर एक ये होगा। इन तीनों का मतलब क्या है हमारा, कम। अब प्लेंटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो अगर ये तीनों चीज़ें कम शो कर रहे हैं और अबेंडेंट यहाँ पे प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो अबेंडेंट का मतलब क्या हो गया, हम एक का क्या कर सकते हैं, या तो लिमिटेड, रेयर होगा, या फिर प्लेंटीफुल, इन दो में से एक आपका हो सकता है। तो लिमिट, इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। ओके, इतना मैंने एक्सप्लेन किया, सो यू मस्ट कमेंट कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे समझाया बस इतना है कि आपको सिमिलैरिटीज़ पकड़नी है, सिमिलैरिटीज़ वाले यानी कि जो सिमिलर कोई वर्ड्स आपको, अगर ये अबेंडेंट का जैसे मुझे इस टाइम याद नहीं हो रहा है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अबेंडेंट का मुझे मुझे लगता है कि अबेंडेंट मतलब प्लेंटीफुल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ पड़ी हो, अबेंडेंट ऑफ फूड्स ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे कंफर्म नहीं है, बट अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से करता भी तो मैं सिमिलर पैटर्न वाले वर्ड्स को अलग कर लेता, जैसे रेयर, इनसफिशिएंट एंड लिमिटेड, तीनों क्या शो कर रहे हैं, कम चीज़ें शो कर रहे हैं, हालांकि कम चीज़ें को हम इस वर्ड से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे हमारा बचा कौन सा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल ही एक अलग है जो इन तीनों से अलग है, तो हम प्लेंटीफुल को मार्क कर सकते हैं, गेस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेंटीफुल है भी या नहीं, चलो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, अबेंडेंट, अबेंडेंट सिनोनिम्स, देखो यहाँ पे क्या है, प्लेंटीफुल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है क्वेश्चंस को, थोड़ा सा आपका खुद का भी लॉजिकल थिंकिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो क्या है, चूज द एंटोनिम ऑफ करेजियस। अब यहाँ पे एंटोनिम का करेजियस का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या है आपस में मैच कर रही हैं, सिमिलैरिटीज शो कर रही हैं। तो हमें अगर करेजियस का मीनिंग भी नहीं पता होगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, फेयरफुल को टिक करके आ सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आ, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेंटेंस पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, अब इसको आप खुद से करना। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखो 1-3-1-3, यानी कि या तो ऑप्शन वन से शुरू होगा या फिर 3 से शुरू होगा। तो अब देख लेते हैं, द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द डिले। तो देखो पहला क्या होगा, अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द डिले, ये हो सकता है द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द डिले। अब यहाँ पे 1-3 होगा या 3-1 होगा, अब देखो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3, तो 1 के बाद 3 अगर हम इसको लिखें, द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द डिले,
134, अब यहाँ पे 4 क्या है, द पैसेंजर वेटेड इन द लॉन्च, फाइनली द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, या 3 या 1। द अनाउंसमेंट वाज मेड अबाउट द डिले, द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर, द पैसेंजर वेटेड इन द लॉन्च, फाइनली द पैसेंजर्स बोर्डेड टू द प्लेन। तो मुझे लग रहा है कि 3142 हो सकता है, बट एक बार और चेक कर लेते हैं। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, द पैसेंजर वेटेड इन द लॉन्च, द अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द डिले। तो ये तो सीक्वेंस कुछ मैच नहीं करेगा, बिकॉज पहले अनाउंसमेंट होगा अबाउट द बैड वेदर, पहले बैड वेदर होगा, फिर अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद पैसेंजर वेट करेंगे, फिर वो बोर्ड करेंगे। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, यानी कि पहले बैड वेदर आएगा 1, ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा बैड वेदर का, यानी कि 3, उसके बाद पैसेंजर्स वेट करेंगे लॉन्च में, या 4, उसके बाद जब सही हो जाएगा सब कुछ तो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड करेंगे प्लेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1342 इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ द गिवन लॉजिकली, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और देखो कर पाते। तो यहाँ पे आपको 2, 4 और 2, यानी कि 2 यहाँ पे मेजर 75% यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर 4 आ गया तो वो तो करेक्ट है ये एक ही में, तो इसमें और आपको हेल्प हो गई, या तो 2 होगा स्टार्ट, या तो 4 होगा, और कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे 4, ही विजिट द डॉक्टर, अब ही विजिटेड द डॉक्टर यानी कि 4 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एटलीस्ट कुछ इनिशियल पॉइंट हमको देखना होगा, जॉन वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो 2 तो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है इस वाले क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड वॉक। अब देखो अगर टायर्ड है नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ईजिली तो होगा नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो ईजिली नहीं हो सकता, क्विकली भी नहीं हो सकता, हैप्पीली भी नहीं हो सकता, हार्डली होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको टिक करना है लॉजिकली। द थीफ मैनेज टू एस्केप, द पुलिस चेस्ड हिम। अब थीफ मैनेज टू एस्केप, अब एस्केप हो गया, द पुलिस चेस्ड हिम। अब ये वाले क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस, कंजक्शन पे क्वेश्चन। द ताज इज द वन ऑफ द, क्योंकि ये हमारा क्या है, 8वां अजूबा, 7वां या 8वां, सॉरी 7वां अजूबा है। तो द ताजमहल ये क्या है, यूनिक चीज है ना, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, फॉर एन आर होगा, सिंस एन आर होगा, अंटिल एन आर होगा, या फॉर। अब मैंने क्या बोला था, जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज कब करते हैं, जब बोलते हैं फ्रॉम। सिंस अगर हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हमारे ऑप्शन में होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में होना चाहिए 2 PM। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। ये ऑप्शन में अगर यहाँ पे 2 PM होता तो हम सिंस का यूज करते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया होता तो हम सिंस का यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है 1 घंटा, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी इन सबके प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो ये आपको PDF मिल जाएगी। जस्ट करना क्या है आपको, वीडियो आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, यहाँ पे आपको लिख जाएगा इंपॉर्टेंट लिंक, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, रीड मोर पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको एक ड्राइव पे ले जाएगा, ड्राइव में सारे PDFs अपलोडेड है, वहाँ पे आप अपने फेवरेट PDF जो प्रैक्टिस करना चाहो वो PDF पिक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चन। बहुत ईजी होंगे, इतने मतलब साल से हम लोग बीटेक कर रहे हैं, तो यू जस्ट मतलब इतना थ्योरी लिख लिख कर इतना तो आप समझ में गए होंगे कि इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील, कि आपको यहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए। बस दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आएगी, सिनोनिम एंटोनिम्स में। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो भी हो जाएगी। एलिमिनेशन से कैसे करना है वो भी अच्छा हो, अगर आपका थे लॉजिकल थिंकिंग तो उससे भी कर लोगे। सिमिलैरिटीज वाले को फाइंड करना, जो ऑड वन आउट हो उसको मार्क कर देना। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस TCS एंड QT क्वेश्चन। सो पूरा गैस करके आना है, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे हमें ड्रॉप करके नहीं आना है, ठीक है, ड्रॉप करके क्वेश्चंस को नहीं आना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या पढ़ना है, इसको डीपली पढ़ना है थोड़ा सा। इफ़ यू वांट टू टेक ब्रेक यू कैन टेक ब्रेक, वी विल स्टार्ट इन डीप। थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। सो अभी यहाँ पे देखो, पहला हमारा कुछ रूल्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, इसको मैं रूल्स भी बोल सकता हूँ, या फिर आपको एक एज अ गाइड मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि पहला हमारा स्टेटमेंट क्या आता है, रीस्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है वो समझना, ये हमारा किस में काम आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन में, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन में इसको आप देखना। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, जैसे कि कुछ आपको वर्ड्स दिखेंगे, इनफैक्ट,
दैट इज, इन अदर वर्ड्स, और इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको वर्ड्स मिलेंगे, इन फैक्ट, दैट इज, इन अदर वर्ड्स। तो ये हमारे क्या होता है, रीस्टेटमेंट। मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जिसको हमें इनफैक्ट, जैसे कि वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब कि जैसे मुझे ये चीज़ पता है बट मुझे ये भी पता है, तो इनफैक्ट आई नो दिस बट ऑल्सो। सो इस तरीके से आपको क्या होना है, सेंटेंस कंप्लीशन में आपको ये वर्क करेगा। उसका आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन वाले सेंटेंस आपको पहचानने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि लाइक वाइज अगर आपको दिया है तो वहाँ पे आप कंपैरिजन वाला लॉजिक लगाना। एंड का अगर दिया है तो वहाँ पे आप कंपैरिजन लगा सकते हो। जस्ट का अगर आपको वहाँ पे जिक्र मिल जाए सेंटेंस में तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन वाली लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। एज लाइक एज, ठीक है, ये सारे आपको कंपैरिजन में शो करेंगे। सिमिलरली, ये वाले सारे आपको किस में शो करेगा, कंपैरिजन। मतलब कि दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन अगर हो रहा है वहाँ पे, तो आप सेंटेंस को किससे कंप्लीट करोगे। अब देखो ये सेंटेंस कंप्लीशन कैसे वर्क करेगा। जैसे आपको दिख गया इनफैक्ट, अब इनफैक्ट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रीस्टेटमेंट है, मतलब कि इस स्टेटमेंट को फिर से ये रिविजिट करेगा, मतलब कि इसको कुछ और इस आगे बढ़ाएगा। जो आपको प्रीवियस स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड ये वाला स्टेटमेंट होगा। अगर आपको लाइक दिख गया, एंड दिख गया, जस्ट दिख गया, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। लाइक जो अगर यहाँ पे दिखा है एप्पल इज हैवियर देन बनाना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब कंपैरिजन, एप्पल इज हैवियर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि अगर जो सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है वो किससे शुरू होना चाहिए, या अगर यहाँ पे जस्ट से खत्म हुआ तो उसके बाद कंपैरिजन वाला पोर्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन वाला पोर्शन यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन और रीस्टेटमेंट वाले चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें मेनली बताने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग आपको दिखाना हो, जैसे कि दो, ऑल दो, ये वाले में कौन से होते हैं, कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, ठीक है। एंड राइटिंग पे मत जाना, बट यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं उसको समझना। दो, ऑल दो, डिस्पाइट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बट ये सब हो गए हमारे कॉन्ट्रास्ट शो करने। हाउएवर, सो ये सारे होते हैं हमारे कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं जो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस आपको कहाँ पे यूज़ करना है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट जहाँ पे शो करेगा वो वाले सेंटेंस आपको उसमें कौन से वर्ड्स को पहले हाईलाइटेड देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, देयर फोर। जैसे कि आपको देयर फोर अगर वहाँ पे दिख जाए तो आपको क्या करना है, इफेक्ट, मतलब कि अगर पहले में देयर फोर सेंटेंस में कुछ ऐसा हो रहा है जो इफेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, तो आपको जो सेंटेंस बाकी का देखना है वो ऐसे सेंटेंस को पिक करना है जो उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो कॉज यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो उस तरीके से आपको देखना है। जैसे कंजिक्यूटिवली, ये सारे कौन से क्वेश्चन हो गए आपके, बिकॉज, ये सारा जहाँ पे भी आपको मिलेगा आपको क्या देखना है, इफेक्ट और कॉज देखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ड्यू टू, जैसे ड्यू टू भी हो सकता है, ड्यू टू विच आई कुडेंट क्लियर द एग्जाम। तो यहाँ पे ड्यू टू विच आई कुडेंट क्लियर द एग्जाम, अगर मैं लास्ट वाला पार्ट दे दूँ, ड्यू टू विच आई कुडेंट क्लियर द एग्जाम, तो आपको पहले में क्या देखना होगा कि किस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो उसका कॉज और इफेक्ट आपको यहाँ पे कॉज ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉज वाले जो सेंटेंस आपको होगा उसको आपको टिक करना होगा। और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्टार्टिंग का दिया हो एंड का पूछा जाए, कभी कभी एंड का भी दे देता है और स्टार्टिंग का पूछ लेगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो ये हो गया आपके कुछ सेंटेंस ऑफ, मतलब कि रूल जो होते हैं, रूल नहीं बोलूँगा इसको, बट आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। ये समझ लो एक शॉर्ट ट्रिक है आपका, इसको रूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है हमारा, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया हमारा। और इसके बाद प्रोएक्टिव अप्रोच होता है कि रिएक्टिव अप्रोच होता है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है, गेस द आंसर, रिलेट, यानी कि अगर हम प्रोएक्टिव का मतलब क्या बोले, रीड द सेंटेंस, ठीक है, जो आपको सही लगे उसको टिक कर दो फ्लो में, मतलब जो यहाँ पे हम फ्लो देखते हैं। रिएक्टिव अप्रोच क्या होता है, जंप टू द ऑप्शंस, एलिमिनेट द ऑप्शन, पिक द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टिव अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच, ये आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ साइकोलॉजी, बट यहाँ पे आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच का मतलब आपको क्या देखना है, हमें सबसे अच्छा क्या है कि आप सबसे पहले ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चंस को रीड करो, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ऑप्शन जो एलिमिनेट कर पाओगे तो आगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उसके बाद आपका आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या आता है, कुछ टिप्स भी देख लो। तो टिप्स पहले क्या करो, रीड करो, क्वेश्चन को रीड करोगे, उसके बाद विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करने के बाद पिक द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, जो पिक करना है आंसर वो भी कैसे करना है,
जो आपको करेक्ट बिल्कुल मैच करता हुआ दिखे वैसे करना है। सबसे पहले रीड करो, फिर विजुअलाइज करो उसको। मतलब कि जैसे फॉर मैंने बोला कि आई गो टू द कॉलेज फॉर माई प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो अब प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं गो टू द प्लेसमेंट, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो ये आप इस विजुअलाइज करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ए बी सी डी ऑप्शन जो आपको दिखा है उससे भी आप विजुअलाइज करके भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। फॉर प्लेइंग, फॉर अगर यहाँ पे प्लेइंग होगा तो वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे कॉलेज हमारा सबसे मेन काम क्या होता है, एक तो प्लेसमेंट और एक हमारा स्टडी के लिए। तो ये दो चीज़ें अगर आपको दिख रही है दोनों में से एक चीज़, तो उसमें से आप जो बेस्ट हो वो उसको चूज करोगे, तो इसलिए बोलते हैं उसको विजुअलाइज करो सेंटेंस को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा टॉपिक आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमने कर लिया, उसको तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो रूल्स फॉर एरर आइडेंटिफिकेशन, ये रूल्स हैं तो इसको आप अच्छे से देखना। रूल्स फॉर एरर आइडेंटिफिकेशन में क्या है, वेल वर्ड्स विथ ग्रामर, ग्रामर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ग्रामर का आपको चार्ट मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नो पैरेलिज्म विथ वर्ड्स, मॉडिफायर विथ आफ्टर वर्ब, तो क्या क्या होता है चलो एक बार समझते हैं इसको। सो वेल वर्ड्स विथ वर्ब का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा शी, बताना ये सही है या गलत, शी कुक्स रियल गुड, अब बताओ यहाँ पे ये सही है नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। अब गलत भी क्या है, शी गलत है, कुक्स गलत है, रियल गलत है, गुड गलत है। अगर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा खाना बनाती है तो यहाँ पे क्या होगा, रियली होगा, तो रियली, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रियली, तब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्या देखना है, वेल वर्ड्स विथ हमारा जो ग्रामर है उससे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुड देयर इफ नॉट अ सेंटेंस हैज एन एरर इट आल्सो एक्ट एज अ, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको बताना सही है नहीं, ठीक है। ही विल रिटर्न बैक नेक्स्ट वीक, बताओ ये सही की गलत है, ही विल रिटर्न बैक नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखो आपको एक क्या दिख रहा है, रिटर्न बैक। अब एक बात बताओ, रिटर्न और बैक का मतलब क्या है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ रिटर्न बैक, बताओ रिटर्न का मतलब क्या होता है और बैक का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे रिटर्न का मतलब होता है वापस आना और बैक का मतलब होता है पीछे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों का मतलब तो एक ही है, सोच मैं इतना नहीं लिख सकता, ही विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, क्या मैं इतना नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, मुझे एक ही चीज़ दो दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ही विल रिटर्न नेक्स्ट वीक, तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको अप्रोच करना होगा। प्रोनाउन शुड बी देयर, तो प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, प्रोनाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनिमल और थिंग। प्रोनाउन क्या होते हैं, जहाँ पे नाउन जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा कौन होता है, ही शी इट, है ना, ये सारे हमारे कहते हैं। इट शुड गो विद डज और यस, आपका जो डज होता है, ठीक है, ये भी ये सब हमारे को होते हैं, कोई हम यूज़ करते हैं इट शुड। तो इसको आपको देखना है कि यहाँ पे आप प्रोनाउन का भी सही जगह पे यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो प्रोनाउन आप देख लेना, प्रोनाउन के चार्ट कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन भी आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे चार्ट्स, चार्ट के फॉर्म में पढ़ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा एंड क्विकली आप रिवाइज भी कर पाओगे। अब उसके बाद देखो हमारा एरर आइडेंटिफिकेशन सॉल्व करने का तरीका। अब एरर आइडेंटिफिकेशन सॉल्व करने का तरीका समझ लो कैसे करना है। You can watch this video in 1.5x or 2x if you want it quick. So use appropriate preposition, preposition अच्छे से आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो preposition अच्छे से यूज़ करना। वन कंजक्शन इन वन सेंटेंस, एक ही कंजक्शन यूज़ करना अगर एंड हमारा यूज़ हो रहा है किसी कंजक्शन में, जैसे कि आई ड्रिंक, आई ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी, उसके बाद टी के बाद हम एंड फिर से नहीं लगाएंगे, एंड एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद दोबारा हमें यूज़ नहीं करना है। तो एक सेंटेंस में एक ही कंजक्शन यूज़ करना। यूज़ ऑफ साइलेंट वर्ड सच एज आर, यूज़ ऑफ आर्टिकल डिपेंड्स अपॉन दिस, ओके। नेक्स्ट हमारे कहता है वर्ब अग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब इज प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूज़ करना
और कहाँ पे मच यूज़ होगा और मैनी कहाँ पे यूज़ होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैनी फॉर काउंटेबल नाउन यूज़ होता है, काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सको। मच यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, अनकाउंटेबल पे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शन भी दूंगा, उसके बताना कैसे आपने सॉल्व किया, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो, पीपल क्लेम टू हैव सीन यूनिकॉर्न्स but not have proof that it exists। अब बताओ इसमें से हमारा एरर किस में है, हैव सीन में, बट में, हैव में, एग्जिस्ट में। देखो, पीपल क्लेम टू हैव सीन ओके यूनिकॉर्न्स बट नॉट हैव प्रूफ दैट इट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हैव क्या होगा, ये पोर्शन हमारा यहाँ पे गलत है। कैसे गलत है, सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन गलत है। कैसे, सेंटेंस क्या कर रहा है, बात कर रहा है वन पर्सन हैविंग प्रूफ, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ हैव वी कैन यूज हैज, ठीक है। तो हैज अगर होता तो ये हमारा करेक्ट होता, तो यहाँ पे हैव यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा गलत है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा एरर कैसे फाइंड करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट इज कुछ यहाँ पे टिप्स देख लो आप। सबसे पहले क्या करो, पैसेज को अंडरलाइन करो जहाँ पे आपको एरर दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया तुरंत, मुझे एक ये लग रहा था, एक ये लग रहा था, तो मैंने दो अंडरलाइन किए। उसके बाद उस पर हमें फोकस ज़्यादा करना है। एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, मतलब कि अगर ये दोनों हमने यहाँ पे मार्क कर दिए, तो अब हमें बट नहीं देखना है, एग्जिस्ट नहीं देखना है, अब हमें क्या देखना है, हैव देखना है। बिकॉज मैंने ऑप्शन से पहले ये मार्क कर लिया कि मुझे इसमें गलती लग रही है, इसमें गलती लग रही है, तो हमें बट और एग्जिस्ट देखने की मतलब ही नहीं बनता। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, हैव सीन, यहाँ पे हमारी 50% एक्यूरेसी हो गई। देन वी विल जंप इनटू द पीपल क्लेम टू हैव, पीपल वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे हैव हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला तो करेक्ट होगा। उसके बाद हम सिंगल क्या करेंगे, हैव, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व। ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है और आपको हेल्प करेंगे। अब पैराग्राफ ऑर्डरिंग का देख लो क्या है। पैराग्राफ ऑर्डरिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पैराग्राफ ऑर्डरिंग में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि टॉपिक एंड सेंटर थीम। देखो, सेंट्रल थीम का मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है सेंटेंस या नेगेटिव वे में जा रहा है, तो उसको आपको पहले देखना है। उसके बाद आपको क्या क्या देखना है, फाइंड द लीडिंग ओपनिंग सेंटेंस। अब लीडिंग ओपनिंग सेंटेंस कैसे फाइंड करना है, जैसे कि मान लो ऑप्शन दिया है टू टू, जैसे टू टू थ्री फोर थ्री, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, या फिर दे रखा है टू 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 फोर, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे फिर वन टू फोर जो भी यहाँ पे इनका सीक्वेंस हो, कुछ भी हो सकता है वो। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, टू और थ्री पे फोकस करना है कि कौन सा हमें इनिशियल स्टार्ट देंगे। तो सबसे पहले हमने सेंटर आइडिया ढूंढ लिया, उसके बाद हमने इनिशियल स्टार्ट ढूंढ लिया अपना। मान लो यहाँ पे टू से स्टार्ट हो रहा था सेंटेंस, हमने टू से ले लिया। देन अब उस सेंटेंस से लिंक करते हुए जाओ, ठीक है। लिंक करने के बाद कनेक्टिंग, जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा सेंट्रल आइडिया था, क्या उससे हमारा सेंटेंस मैच कर रहा है। कनेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप यहाँ पे बोलोगे कि हाँ, हमारा सीक्वेंस वाला अरेंज हो गया है। सो दैट्स आई हैव टू सॉल्व पैराग्राफ, जो कि हमारा सॉरी सेंटेंस जो हमको रीअरेंज करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैराग्राफ ऑर्डरिंग हो गया, उसके बाद हम चलते हैं रूल्स फॉर आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। रूल्स फॉर आर्टिकल्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल ए एंड द वाले। यहाँ पे बस एक बार रिवीजन है। तो डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं, दा को। दा कहाँ पे यूज़ होगा, जब भी हमें कुछ यूनिक चीज़ दिखाना हो या फिर कुछ डिफरेंट दिखाना हो रेगुलर चीज़ से। जैसे कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ किसी को कुछ बताने, एक वो ले रहा है, इंट्रोडक्टरी सेशन लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं और कुछ और करने नहीं जाते। बट अगर कुछ और करने जा रहे हो तो वहाँ पे हम दा यूज़ करेंगे।
ए एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ए और एन। आपसे मैंने पूछा था ईयर का बताना, तो बताना मुझे ईयर का कहाँ पे क्या होगा, इसमें ए आई ईयर लगेगा या एन ईयर लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे को आप बताना ए कहाँ पे यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट जहाँ पे साउंड आएगा, वॉवेल जहाँ पे आएगा वहाँ पे एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। वॉवेल कौन से होते हैं, ए आई ओ यू। अगर हमारा वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा, अगर साउंड भी आ रहा है इसका तब भी एन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसलिए मैंने ये वाला पूछा है क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड पे फोकस करना पड़ेगा कि ईयर बोलते हैं, एयर बोलते हैं, जो बोलेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे एन लगेगा या ए लगेगा। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना क्या लगेगा। देन यहाँ पे हमारा एक आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम स्पीच की बात करें, स्पीच क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे क्या होता है, जब हम फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब कोई हम यहाँ पे हैं, अगर हम डायरेक्टली किसी से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और वो पर्सन कौन सा है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पर्सन कोई थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं किससे, इनसे, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी स्कोल्डेड हिम, इसी का पैसिव क्या हो जाएगा, ही वॉज स्कोल्डेड बाय हर। अब देखो यहाँ पे पहचानोगे कैसे, इसका भी बहुत ही ईजी ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में हम बोलेंगे शी स्कोल्डेड, ये शी है, स्कोल्डेड हिम, ये हिम है। ठीक है, अब इसने इसको डांटा, ये एक्टिव वॉइस में है तो ये डायरेक्टली इसने इसको डांट दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर मैं देख रहा हूँ इनको, तो अगर मैंने इनको देखा तो मैं किसी और से अगर मैं बात करूँगा कि उसने उसको डांटा, तो मैं इनके बारे में अगर बात करूँगा यहाँ पे जो हिम है, तो मैं कैसे बोलूँगा, ही वॉज, जैसे मैं यहाँ पे इनको देख के बोलूँगा किसी और से बात कर रहा हूँ, दैट ही वॉज स्कोल्डेड बाय हर। तो यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या यूज़ होगा, पास्ट टेंस यूज़ होगा। ओके, अगर वॉज है तो वॉज के साथ बीइंग आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ये सारे आप ट्रिक्स याद रखना और आपका क्या हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि ओरिजिनल में अगर हमारा स्पीच हम बोलें, दिस का क्या हो जाता है, दैट, दीज का दोज हो जाएगा, दस का सो, कम का गो, हेंस का देंस, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ, व्हील शेल का वुड शुड, और कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड, नाउ का देन। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी बट मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें भी बी का हमारा क्या हो जाता है, वॉज वर, डू का डिड हो जाएगा, चूज का चोज, फ्लाई का, मतलब ये सेकंड फॉर्म आपको याद रखनी है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस में होगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। अगर कोई पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में दिया है सेंटेंस, अगर हमको पैसिव वॉइस में बताना है तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर देना वो वाले जिसमें हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुआ है, सिंपल। उसके बाद एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, उसके बाद आप अपना सॉल्व कर लेना। शी ईट्स एप्पल, अब यहाँ पे शी ईट्स एप्पल, यहाँ पे शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा ईट्स हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब एग्जांपल लेता हूँ एक, अच्छे समझ में आएगा। ही विजिट्स स्कूल, अब यहाँ पे देखो ही विजिट स्कूल, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो स्कूल सबसे पहले आएगा। अगर ऑप्शन में स्कूल पहले नहीं आया तो उसको एलिमिनेट कर देना, तो स्कूल सबसे पहले आया। ठीक है, ये हमने स्कूल लिखा। उसके बाद हमारा इज है हमारा, तो इज विजिटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिट्स का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, इज विजिटेड बाय हिम। और हमेशा क्या आएगा, बाय आएगा, किसके साथ, हमारा सब्जेक्ट के साथ। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको हेल्प करेंगी, इससे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर लोगे, आई एम श्योर, बिकॉज इतना काफ़ी है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपके पास ऑप्शन भी होंगे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ऑप्शन में आपको आंसर जब ऑलरेडी दे रखा है उसमें आपको लॉजिक क्या लगाना है, बस जो आपको सही लगे उसको टिक करना है, बट सही जो लगे नहीं, मतलब जो आपको ग्रामेटिकली सही लगे। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको देख लो। आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में मी, वी का क्या हो जाता है, अस, यू का क्या हो जाएगा, यस यू ही रहेगा,
ही का क्या हो जाएगा, हिम। इट का क्या रहेगा, इट। शी का क्या हो जाएगा, हर। दे का क्या हो जाएगा, देम। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आप यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लोगे। हमें अपना आईसीएससी वाला या फिर सीबीएसई वाला रूल यहाँ पे याद नहीं रखना है, बिकॉज वी आर नाउ सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, ना कि हम थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये माइंड में निकाल देना कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ने का टाइम गया, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आर पेपर सॉल्विंग एबिलिटी, ताकि हम पेपर को कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाए, ना कि हमें उसमें डीप डाउन जाके एनालिसिस करनी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो आपको काम आएंगी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने ऑलमोस्ट अपना 90 to 80% कंप्लीट कर लिया है। अब रूल्स, यहाँ पे रूल्स नहीं, मैं सिनोनिम एंटोनिम में फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ क्या करना होता है। सिनोनिम एंटोनिम से आपको सिंपली, अगर आपको वर्ड पता है तब तो आप कर लोगे, नहीं पता है उस केस में क्या करना है। तो उस केस में आपको करना है, 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे हैं तो एक कुछ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे, सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे। 2 नहीं तो 3 नहीं तो 2 तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो 2 उनको एक पेयर बना लो, बाकी का एक देख लो, कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग होगा, कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ब्लैंक रहोगे, कुछ ना कुछ आपको पता होगा, या तो ऑप्शंस में से या तो क्वेश्चन में से। तो आपको सिमिलर चीज़ें फाइंड आउट करनी है, उस सिमिलर चीज़ों को एक तरफ रख लेना। वो ऑप्शन नहीं होंगे, वो आंसर हमारा नहीं होगा। टिक उसको करना उस कंडीशन में जब आपको दिखे कि हाँ ये ऑड आउट वन आउट वहाँ पे फ्रेम कर रहा है, जैसे हमने प्रीवियसली कुछ देर पहले हमने सॉल्व भी किया है, ठीक है। पहले मैं अबेंडेंट में मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं था, बट मैंने कैसे सॉल्व किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से। सेम पैटर्न, सेम लॉजिक लगा के आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। सेम यहाँ पे सिनोनिम में भी यूज होगा और एंटोनियम में भी यूज होगा। अब टेंसेस का एक बेसिक रूल आप याद कर लो। पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एस या एस लगेगा अगर हमारा प्लूरल है तो एस लगेगा, अगर या तो एस लगेगा तो एस लगेगा। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना सा आप याद रख लो, बाकी इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बाकी का कर लोगे। शुड वुड ये वाले क्वेश्चन आप चार्ट में ऑलरेडी देखोगे, अभी जब चार्ट आपको मिलेगी वहाँ से आप देख लेना और वहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे बाकी के चीज़ें, मतलब कि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, अगर आपको बेसिक ये चीज़ पता है, मेरा बेसिक इसी से बाकी चीज़ें फ्रेम होकर निकली हुई हैं, तो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर आपको पता है तो बाकी चीज़ें आप रिकॉल करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में एक थोड़ा सा माइन्यूट सा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको देख लो। प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है, यूज विथ नाउन और प्रोनाउन, मतलब या तो हम इसको नाउन के साथ यूज करते हैं या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करता है, ये ऐड करता है। ये प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का के साथ यूज होता है। ये हाईलाइट करेगा आपका रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड होगा उसके बीच में रिलेशन बताएगा आपका प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें, अपॉन, ऑन, अंटिल, विथ, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कौन से हो गए, रिलेशन फाइंड आउट करने के, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें अपॉन, ऑन, तो ऑन अपॉन ये सब कहाँ पे यूज होगा, ऑन द टेबल, ठीक है। फॉल अपॉन द ट्री, तो ये सब क्या हो गया आपका, एक रिलेशन, ट्री और एक किसी चीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजक्शन में एंड, बट, सिंस, इधर, और, ये सारे क्या हो गए हमारे कंजक्शन, जो दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया आपने। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ एक बॉक्स है, जैसे कि बोलूँ मैंने
एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक फ्रॉग है। अब बताओ ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑन द बॉक्स, अपॉन द बॉक्स, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे फ्रॉग ऑन द बॉक्स, यानी कि उसके ऊपर। सो दैट्स हाउ यू हैव टू विजुअलाइज एंड आंसर द क्वेश्चन। सो बस इतना ही था इसमें, मतलब अगर आप और डीप में जाना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो खुद से भी। इनफ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मतलब पीडीएफ्स आपको ऑलरेडी गिवन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब जम्बल्ड वर्ड्स ये सब मैंने ऑलरेडी इसमें कवर कर दिया। आप यहाँ पे देखो, सब कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये बता दिया। ट्रिक सेंटेंस करेक्शन में आपको मैंने बता दिया कि सेंटेंस करेक्शन कैसे करना है। सेंटेंस कंप्लीशन की ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। एरर आइडेंटिफिकेशन बता दिया कैसे करना है। सिनोनिम एंटोनिम्स के ट्रिक्स बता दिए। रीअरेंजमेंट के बता दिए। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फॉलो करना है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस जो मेन मेन थे वो मैंने करा दिए। अभी भी आपको अगर कोई इशू आता है यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। अगर आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रहा है कहीं भी किसी भी पोर्शन में, कमेंट कर देना। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। वी जस्ट कवर दैट फॉलोइंग टॉपिक्स इन वन वीडियो एक ही साथ। जिसको भी जो जो प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट कर देना एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक, तो वहाँ पे आपको जो भी दिक्कत आएगी किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक अगर रीजनिंग आपने अपने अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो प्लेलिस्ट जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियो को सारी देखना। उसमें जो जो आपको दिक्कत आ रही है सब कुछ एक पेपर में नोट कर लेना, उसको कमेंट करते हुए चले जाना इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में एक कर देना। रीजनिंग में अगर आपको दिक्कत है तो रीजनिंग लिखना, जो जो टॉपिक्स आपको समझने हैं वो लिखना। देन गो टू मैथमेटिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स में जो जो दिक्कत है, जो जो फॉर्मूले नहीं पता, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने में दिखा रही है, वहाँ पे उसको मार्क कर देना। थर्ड हमारा ये इंग्लिश, ये हमने वन शॉट वीडियो बनाई है, इसमें आपने सब कुछ सीख लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो भी मैंने दिखा दिया। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, किस लेवल का प्रैक्टिस करना है, सारे टिप्स ट्रिक्स जो भी थे वो मैंने इसमें बता दिए। तो इसमें भी अगर आपको नहीं समझ आया, ये सारी चीज़ों का कंबाइन आप एक किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना। आई विल जस्ट मेक अ सेपरेट वीडियो कवरिंग ऑल दीज 3 टॉपिक्स एट वंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल योर प्रकाश सोनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड होपफुली यू कैन क्रैक TCS NQT 2025।